Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. वेलकम टू सोन एकेडमी। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया हिमालय की प्रमुख पीक्स को, सारी इंपॉर्टेंट पीक्स को पढ़ा। ठीक है, आज की क्लास में स्पेशली हम पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख जो पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमारे बनते हैं, तो इसलिए आज हम उसको पढ़ेंगे। साथ में लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे हाईएस्ट पीक्स क्या हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ऊंची चोटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन लघु या मध्य हिमालय की कुछ रेंज हैं, अलग मतलब पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यानी कि श्रृंखलाएं हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाता है। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मानचित्र में आपको दिख रहा है, ये लघु हिमालय का एक विस्तार दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद उसके दक्षिण में शिवालिक का विस्तार दिखाया गया है, और फिर पूर्वोत्तर की सभी पहाड़ियों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना। उनके क्रम को लेकर के पूछता है, या पूछ देगा कि ये पहाड़ियों का नाम दे देगा और वहाँ पे पूछेगा कि किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है, किसके क्षेत्र में आ रही हैं, और कुछ उसकी इंपॉर्टेंसी जो है, जैसे हाईएस्ट पिक्स वगैरह को लेकर के इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा सा हम लघु या मध्य हिमालय को पहले देख लेते हैं और शिवालिक को देख लेते हैं। तो लघु या मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियों में पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधार, पीर पंजाल के दक्षिण में धौलाधार है जो कि हिमाचल प्रदेश में विस्तार उसका मिलता है, ठीक है। उसके बाद नागतीबा है, मसूरी है और महाभारत है। तो यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट चीजें समझिए, दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, जैसे कि पीर पंजाल, लिखे लघु या मध्य हिमालय के कंडीशन में पीर पंजाल जो श्रेणी है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पीर पंजाल श्रेणी में एक पास है, ठीक है, एक पास है यानी दर्रा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी में जो है बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा, जहां से जवाहर सड़क सुरंग, ठीक है, जिसका संबंध जवाहर सड़क सुरंग से है कि नहीं। तो इसलिए पीर पंजाल श्रेणी जो है इंपॉर्टेंट हो गई। दर्रा यहाँ कौन सा है, बनिहाल है, जहाँ जवाहर सड़क सुरंग है ना। हम सारे पासेस को एक साथ कवर करेंगे, फिलहाल जो इंपॉर्टेंट बीच बीच में मिल रहे हैं उसको बताते चल रहे हैं। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो धौलाधार श्रेणी। अब देखिए धौलागिरी और धौलाधार में थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए, न होना चाहिए। धौलागिरी जो चोटी है वो महान हिमालय का पार्ट है, ठीक है, जो कहाँ पे है, नेपाल में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया। धौलाधर जो श्रेणी है वो कहाँ पे, उसका मूलतः ज्यादातर विस्तार कहाँ पे मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है कि नहीं, हिमाचल में मिलता है। उसके बाद जब हम उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड में लघु या मध्य हिमालय की एक सीरीज है नागतीबा श्रेणी और दूसरी है मसूरी श्रेणी। दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मसूरी पर्यटक स्थल भी है, तो पर्यटक स्थल को और जो भी जैसे यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स वगैरह अगर चीजें मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट, इसको किसी क्लास में कवर किया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और सीरीज बन रही है जो है महाभारत श्रेणी। कौन श्रेणी, महाभारत श्रेणी। किसका पार्ट है, पूछा जा सकता है कि महाभारत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत श्रेणी किसका भाग है। तो आपका जवाब होगा लघु या मध्य हिमालय का, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय का भाग है, ठीक। लेकिन इसका विस्तार कहाँ पे है, अगर विस्तार पूछेगा, ठीक है, यानी कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका जवाब होगा कहाँ पे, ये नेपाल में है। समझ रहा ना, ये कहाँ पर है, नेपाल में है। बातें क्लियर हो गई, चलिए ठीक है। इसके आगे हम आगे जब बढ़ेंगे इसी रेंज में लघु या मध्य हिमालय को जब हम आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम में हमें मिलती है, सिक्किम के दक्षिणी भाग में, यानी वेस्ट बंगाल के उत्तर और जो उत्तरी छोर है, सिक्किम से जुड़ा हुआ छोर है, वहां पे इसी का एक रेंज है दार्जिलिंग पहाड़ी, जिसे किस नाम से जाना जाता है, दार्जिलिंग पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी लघु या मध्य हिमालय का ही पार्ट है। किसका भाग है, लघु या मध्य हिमालय का पार्ट है। समझ रहा ना। दार्जिलिंग पहाड़ी की और एक इम्पोर्टेंस है कि यहीं से जो है एक नदी निकलती है जो गंगा के पूर्वी किनारे पर सबसे पूर्व में मिलने वाली सहायक नदी है। क्या नाम है उस नदी का, महानंदा, ठीक है। महानंदा नदी यहीं से निकल रही है, दार्जिलिंग पहाड़ी से ही निकल करके आती है कि नहीं, ठीक। तो मान लीजिए नदियों के कॉन्सेप्ट में इसको हम फिर कवर करेंगे। तो ये तो हो गया लघु या मध्य हिमालय की रेंज को, ठीक है। उसके दक्षिण में शिवालिक रेंज है जो कि ऊंचाई बहुत ही कम है ना, 900 मीटर से लेकर के 1200-1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई मिलती है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के देखा जाए तो कहाँ तक मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश तक मिलता है। लेकिन बीच में, ठीक है, बीच में ये विलुप्त हो गई है,
रायडाक और तीस्ता नदी के बीच में, रायडाक और तीस्ता नदी के बीच में ये श्रेणी अदृश्यमान है। उसके आगे हम कह सकते हैं इसी सीरीज का पार्ट दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, बूम, नागा, मणिपुर, मेजो पहाड़ियां, ये सब उसी का पार्ट है। और दक्षिण में इसी का विस्तार किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे डेवलप है? म्यांमार में। अराकान योमा, अगर आपसे कोई पूछे कि अराकान योमा, ठीक है, ये पर्वत कहाँ पे, पर्वत श्रेणी कहाँ पर इसका मूलतः विस्तार है, तो आपका जवाब क्या होगा? म्यांमार। समझ में आ रहा है ना? अराकान योमा का मूलतः विस्तार कहाँ पे है? म्यांमार में। तो चलिए ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। अभी मैं इनकी पीक्स को बताऊंगा कि इसकी यहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, पहले एक बार हम सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं, मिटा दें इसे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे मतलब कि अब हम चल रहे हैं पूर्वोत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत जिसे सेवन सिस्टर्स के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख जो पहाड़ियां हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे समझना है? पहले तो राज्यों के क्रम में समझ लेना है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, अरुणाचल को मैंने ARP से नोटिस कर दिया, तो अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं ना कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, यानी दक्षिण से उत्तर, या आपका कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की तरफ इनका विस्तार है। क्रम ये है। ठीक है, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये क्रम पूछा, क्रम पे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। उसके बाद फिर जब दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे बड़ी रेंज यहाँ पे आ जाती है पटकोई पहाड़ी, जो अब यहाँ पे क्या है? म्यांमार का बॉर्डर आ जा रहा है। इधर इधर पूर्व में क्या है? म्यांमार का बॉर्डर है, यानी पटकोई पहाड़ी म्यांमार का बॉर्डर बना रही है। फिर उसके दक्षिण में आ रहेंगे तब नागालैंड में हम आ जाएंगे, नागा पहाड़ी मिल रही है हमें। ठीक है, उसके और दक्षिण में आ रहे हैं तो मणिपुर पहाड़ी और लैमातोल पहाड़ी, ये दोनों मणिपुर में है। ध्यान दीजिएगा, मणिपुर और लैमातोल ये दोनों किस राज्य में है? मणिपुर में है। ठीक, ये पहाड़ियां दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इनका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में मिल रहा है। इसके अतिरिक्त पटकोई बूम, पटकोई पहाड़ी जिसे हम कहते हैं, पटकोई पहाड़ी भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार मिल रहा है। ठीक, उसके बाद जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं तो नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर और लैमातोल पहाड़ी मणिपुर में। ठीक, फिर लुसाई और मिजो पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ियां कहाँ पे हैं? इनका विस्तार कहाँ पे मिल रहा है? मिजोरम में। मिजोरम, समझ में आ रहा है? मिजोरम में। ठीक है, लुसाई और मिजो पहाड़ियां मिजोरम में आ गई। त्रिपुरा पहाड़ी, त्रिपुरा नाम से ही क्लियर है। ठीक है, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में। उसके बाद गारो, खासी और जयंतिया, ये शिलांग के पठार पर अवस्थित हैं, शिलांग के पठार पर अवस्थित हैं। ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। और हैं कहाँ पे? ये तीनों पहाड़ियां कहाँ पे डेवलप हैं? किस राज्य में है? ये है मेघालय में। ये कहाँ पर है? मेघालय में है। गारो, खासी एंड जयंतिया, बातें क्लियर हो रही ना? ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मिकिर, रेगमा और बराइल, ये देख रहे हैं ना तीन यहाँ पे, मिकिर, रेगमा और बराइल। ठीक है, इन तीनों पहाड़ियों का, अच्छा त्रिपुरा पहाड़ी का विस्तार त्रिपुरा से लेकर के असम तक फैला हुआ है कि नहीं? क्योंकि अभी आपको बताते हैं त्रिपुरा का विस्तार जो है त्रिपुरा से लेकर असम तक फैला हुआ है। मूलतः असम में कौन कौन सी पहाड़ी है? मिकिर, रेगमा एंड बराइल। असम में अगर आपको देखना होगा तो आप यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, असम की पहाड़ियां हैं मिकिर, रेगमा एंड बराइल। ये तीन पहाड़ियां जो है कहाँ पे है? असम राज्य में है ना, असम में डेवलप है। ठीक, इसके अतिरिक्त असम में एक और पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ऐसा आप बना दीजिए। ठीक है, वहीं बराइल के आसपास है, जिसका नाम है भुवन पहाड़ी। क्वेश्चन पूछा गया भुवन पहाड़ी पे कि किस राज्य में है। ठीक है, इनके नाम को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतने छोटे से रेंज में कई पहाड़ियां हैं, है ना, तो हम कैसे फटाफट इसको रटेंगे। ठीक है, चाहे जैसे आपको तैयार करना है, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी नाम से नागालैंड में। ठीक है, मणिपुर और लैमातोल मणिपुर में। ठीक है, मिजो और लुसाई मिजोरम में। त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे? मेघालय में। मिकिर, रेगमा, बराइल और भुवन पहाड़ी कहाँ पे होगी? असम में। समझ में आ रहा है? सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना? अब चलते देखते हैं इनमें इंपॉर्टेंसी क्या है, क्या है इनकी इंपॉर्टेंसी, है ना।
अच्छा, इन्हीं पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियां भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले क्वेश्चन में जैसे आ जाए, ठीक है, निम्न में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ी है ना, और उसमें केवल एक नाम यहाँ से रहे, बाकी जैसे धौलाधर दे दिया, पीर पंजाल दे दिया, नागटीबा दे दिया, तो आप यहाँ को इसको समझेंगे। या ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ी का भाग नहीं है कि नहीं। तो अब वहां क्या है कि 3 ऑप्शन इसका दिया रहेगा, एक ऑप्शन किसी बाहरी पहाड़ी का दिया रहेगा, या पूर्वोत्तर भारत से प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों को दिया रहेगा। प्रायद्वीपीय भारत में भी कई रेंज है ना। तो अब आगे हम प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी को पढ़ेंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई, आपको किसी न किसी तरीके से इसको तैयार रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ इसकी इन सब की इंपॉर्टेंस ही देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ही क्या है ना। सभी पहाड़ों के इंपॉर्टेंस को फटाफट कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम ले आते हैं, यहाँ पे एक देख रहे हैं ना, लुसाई पहाड़ी और मिजो पहाड़ी, है कि नहीं। तो जैसे पूछा जाए, ठीक है, लुसाई और मिजो, तो मिजोरम की है, ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, तो फांगपुई पर्वत नोट कर लीजिए, 2157 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है फांगपुई पर्वत, ठीक है, 2157 मीटर। ठीक है, ये सबसे ऊंची लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची, या मणिपुर की अगर सबसे ऊंची चोटी, मणिपुर राज्य में सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी मणिपुर नहीं, सॉरी मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और इंपॉर्टेंस ये है कि इसका एक उपनाम है, इसका जो उपनाम है उसे हम क्या कहते हैं, नीला पर्वत कहते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है, फंगपुई पर्वत को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है, नीला पर्वत इसका उपनाम है, नोट कर लीजिए, नीला पर्वत। फंगपुई पर्वत कहाँ पे है, मिजोरम में है, जिसका उपनाम क्या है, नीला पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2157 मीटर, है कि नहीं। अब उसके बाद अगर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा गैर हिमालयी शिखर, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा गैर हिमालयी शिखर, यानी हिमालय को छोड़ दिया जाए, हिमालयी शिखर कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका नाम क्या होगा, भारतीय उपमहाद्वीप का जो है गैर हिमालयी शिखर जो सबसे ऊंचा है उसका नाम है सारामती पर्वत शिखर। क्या नाम है, लिख लीजिए, सारामती पर्वत शिखर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये सारामती पर्वत शिखर है कहाँ पे, तो आपका जवाब होगा कि सारामती पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर है। ये पर्वत शिखर कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है, सारामती पर्वत शिखर। और जो कि किसका पार्ट है, ये पार्ट है पटकोई पहाड़ी का पार्ट है, पटकोई पहाड़ी का भाग है, समझ में आ रहा ना, या पटकोई पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आपने नोट कर लिया ना, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी फंगपुई पर्वत, नीला पर्वत इसका उपनाम है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं अभी इसके बारे में। किसके बारे में, सारामती पर्वत शिखर के बारे में। तो सारामती पर्वत शिखर पटकोई का सबसे ऊंचा शिखर है, और उपमहाद्वीप में अगर हिमालय रेंज को छोड़ दिया जाए, मेन हिमालय रेंज को छोड़ा जाए, तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अब पूछा जाएगा भाई सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3826 मीटर इसकी ऊंचाई है। सारामती शिखर की ऊंचाई आप नोट कर लीजिए, 3826 मीटर है, समझ में आ रहा है ना, 3826 मीटर है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसी शिखर में, यानी ये जो रेंज है ना, पटकोई पहाड़ी में जो रेंज है वहीं पर एक दर्रा है जिसे पोंगसौड दर्रा के नाम से जानते हैं, पांगसौ, ठीक है, या पोंगसौड। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है, पोंगसौड या पांगसौ लिख दीजिए, पांगसौ दर्रा है। ठीक है, अब पांगसौ दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, इसी को पांगसौड दर्रा भी कहते हैं। पांगसौ दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसी दर्रे से लेडो रोड, हालांकि हम सारे पासेस को एक साथ एक क्लास में कवर करेंगे, फिलहाल जो
बीच बीच में मिल रहे हैं, उसको कवर करते हुए चल रहे हैं ना। इसी दर्रे से लेडो रोड जाती है। लेडो रोड जाती है, कहाँ जाती होगी भाई? भाई चूंकि ये बॉर्डर किसका बना रहा है? म्यांमार का, तो यानी कि भारत और म्यांमार जाने का रास्ता है, यानी कि भारत को म्यांमार से जोड़ती है। लेडो रोड जाती है जो भारत को म्यांमार से क्या करती है? जोड़ती है। बातें क्लियर हो गई ना? यहां पर कोई डाउट नहीं ना? कंप्लीट हो गया? हो गया कंप्लीट। इस तरीके से मैंने क्या पढ़ लिया? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पढ़ ली। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबुम, नागा, मणिपुर, लेमातोल, मिजोरम, लुसाई, गारो, खासी, जैंतिया, त्रिपुरा, मिकी, रेगमा, बराइल एंड भुवन पहाड़ी। इतनी पहाड़ियां हैं, इसको आप चाहे जैसे रख लीजिए। गारो, खासी, सॉरी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबुम अरुणाचल प्रदेश, नागा नागालैंड में, मणिपुर, लेमातोल मणिपुर में, मिजोरम, लुसाई मिजोरम में, त्रिपुरा त्रिपुरा में, ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया मेघालय में, मिकी, रेगमा, बराइल और भुवन असम में। बातें क्लियर हो गई? दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ पे है? सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। एकदम कंप्लीट, कोई डाउट नहीं ना? चलिए ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे हम चलते हैं फट से। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे मैंने अभी यहाँ आपको बता दिया, पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत है ना। तो देखिए यहाँ महाभारत इंपॉर्टेंट है। महाभारत में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि महाभारत पर्वत श्रेणी, ठीक है, विस्तार कहाँ पे है? तो आपका जवाब होगा महाभारत पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ पे? नेपाल में। किसका भाग है? लघु या मध्य हिमालय का। अब इनकी हम चोटियों को देख लेते हैं फट से, की मतलब इनकी चोटियां, मतलब कौन इनकी सबसे ऊंची चोटी है कि नहीं? चलिए फटाफट क्लियर कर लेते हैं, ठीक, एक एक करके क्लियर करते चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी है, तो पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है ना कि पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसका नाम, पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी है कैलाश पीक के नाम से जानी जाती है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 5,653 मीटर। नोट करिए, ठीक है, किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, मनिमा हॉज कैलाश पीक या एम कैलाश पीक ऐसे लिख लेंगे, एम कैलाश पीक, ठीक है, एम कैलाश पीक, ठीक है। ये पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी है, 5,653 मीटर इसकी ऊंचाई है, 5,653 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई, है कि नहीं? दूसरा पॉइंट, धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो हनुमान टिबा, धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी यहां पे देख लीजिए, हनुमान टिबा, हनुमान टिबा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है कितना? 5,780 मीटर, 5,780 मीटर, है कि नहीं? ये धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अब अगला पार्ट आता है, अब यहाँ पे महाभारत। महाभारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो इसका क्या नाम होगा? माउंट कैलाश। महाभारत 6,714 मीटर महाभारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए महाभारत है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कैलाश, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी बताई गई? 6,714 मीटर। चूंकि नेपाल में है तो नेपाल में ऊंचाई है पर्वतों की, मैंने पहले बताया कि अधिक ऊंची चोटियां नेपाल में ही है। इसके बाद आपका आता है शिवालिक। ये तो मान लीजिए लघु या मध्य हिमालय की बात हो गई। अब बात आएगा कि शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चांगाबंग 6,864 मीटर, उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय के पार्ट में आता है। चंगाबंग कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, उत्तराखंड में है ना, ऐसे आप बना लीजिए, ठीक है। ये इसकी हाईएस्ट पीक है शिवालिक की हाईएस्ट पीक, ठीक है, शिवालिक रेंज की हाईएस्ट पीक है चंगाबंग, ठीक है, चंगाबंग, ठीक है, चंगाबंग। इसकी ऊंचाई कितनी है चंगाबंग की? 6,864 मीटर, 6,864 मीटर है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, यूके में, गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, गढ़वाल हिमालय वाले रेंज में आ रहा है। तो ये मैंने पढ़ लिया। अब बच रहा है एक और, दार्जिलिंग की पहाड़ी। तो दार्जिलिंग पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू, दार्जिलिंग पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इसकी सर्वोच्च शिखर जो है, सर्वोच्च शिखर क्या है दार्जिलिंग पहाड़ी की? संदकफू आप याद करेंगे, संदकफू, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल में है, इसकी ऊंचाई है 3,630 मीटर, वेस्ट बंगाल में है, 3,630 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस तरीके से मैंने क्या पढ़ लिया। अब देखिए हिमालय के लगभग जो कंप्लीट रेंज हो गए,
जितने भी रेंज थे सब कंप्लीट हो गए और पीक्स भी कंप्लीट हो गए, उनसे रिलेटेड तथ्य क्या थे वो भी क्लियर हो गए, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाक से कि जैसा कि मैंने पढ़ा था कि देशांतरी जो विभाजन है या प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, तो प्रादेशिक विभाजन में आप हम लोग क्या पढ़े थे कि नदियों के आधार पे जो है सिडनी बुरार्ड ने इसको 4 भागों में बांट दिया था। नदियों के आधार पे सिडनी बुरार्ड ने 4 भागों में बांटा था और नदियों का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया था, है कि नहीं, और वहां हिमालय का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था वो प्रादेशिक विभाजन। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार इसको और देख लेते हैं जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो 4 भाग कौन कौन से थे, एक था आपका कश्मीर हिमालय, है ना, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय था, कश्मीर हिमालय था, ठीक है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय था, नेपाल हिमालय के साथ और क्या था लास्ट में आपका असम हिमालय या पूर्वी हिमालय जिसे हम कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे जैसे ये पूछा जा सकता है उनका विस्तार वगैरह लेकर। नदी तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है, नदी आपने क्लियर किया। एक बार फिर मैं यहाँ नदी नोटिस कर रहा हूँ, सिंधु से लेकर के हमें कहाँ तक चलना है, ब्रह्मपुत्र तक चलना है। तो सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज, सतलज से सतलज से सतलज से काली, सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता, काली से तिस्ता एंड तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनकी चौड़ाई वगैरह को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप फटाफट नोट करिए। इनका जो विस्तार है 560 किलोमीटर, जल्दी से कवर करेंगे। ये 320 किलोमीटर है, सबसे कम विस्तार यही शायद देखने के लिए मिलेगा। काली से तिस्ता का जो विस्तार है वो कितना है, काली से तिस्ता का विस्तार है 800 किलोमीटर और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र का विस्तार है 720 किलोमीटर। तो इस तरीके से इनका विस्तार हम लोगों ने पढ़ लिया, है कि नहीं, कोई डाउट यहाँ पे, नो डाउट, है ना। अब चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, इनका जो भी रेंज होंगे ना, अब हमें यहाँ पे इस क्षेत्र में हमें पढ़ने के लिए बच क्या रहा है कि पासेस बच रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो किसी क्लास में हम यहाँ के जितने भी पासेस हैं सब पासेस को कवर कर लिया जाएगा, पासेस के साथ वहाँ के पर्यटक स्थल को हम कवर करेंगे, ठीक है, उसी क्लास में पासेस, पर्यटक स्थल, ठीक है, और साथ में जो कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य वहां से होंगे रिलेटेड, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, है ना। तो आज की क्लास में ये चीजें बची थी, इसलिए आज की क्लास को कवर ये सारी चीजें कवर करके यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है, चलिए।